सारा साल गुमनामी में गुजार देता हूँ मैं और यकम मई को पता चलता है मज़दूर हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक नई बार डिजिटल के साथ। आज मज़दूर डे के हवाले से काफ़ी लोगों की रैलियाँ निकली हैं, इनके पास चलते हैं और बात करते हैं कि मज़दूर डे सिर्फ यकम मई को ही मनाना चाहिए और यकम मई को अगर मज़दूर डे मना रहे हैं तो फिर मज़दूर अभी भी काम कर रहे हैं क्यों? क्या मज़दूरों के लिए एक छुट्टी भी नहीं बनती? मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद हैं, इस वक्त रैली में उनसे बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं मज़दूर डे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नादिया राना। नादिया, क्या कर रही हैं आज यहाँ पे? आज तो मज़दूर डे है, मतलब एक दिन की तो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, कोई बेनिफिट मिलना चाहिए मज़दूर को। सारा साल वो सर्व करता है, ठीक है। मज़दूरों से मिलके कोई भी कंपनी, कोई भी एम्पायर, कोई भी मुल्क जो है वो खड़ा होता है, बाकी तो ऊपर बैठ के रूल कर रहे होते हैं। तो मज़दूर को क्या मिल रहा है, नॉर्मल डेज़ में क्या मिल रहा है, और एक स्पेसिफिक डे जो मज़दूर के साथ एसोसिएट कर दिया गया है उसमें उसे क्या मिल रहा है? मज़दूरी ही कर रहा है वो एज़ यूजुअल। देखें, हमारे मुल्क में सिर्फ ये चीज़ इस हद तक सेलिब्रेट कह लें, इस हद तक आप कह लें कि वॉइस रेज कह लें कि सिर्फ लेबर डे सेलिब्रेट कर लिया, मना लिया, लेकिन इसका मकसद जो है वो कभी पूरा नहीं होता। इसका मकसद आज भी यही था कि हम मज़दूर को उसकी जो स्पेस है किसी मुल्क में, किसी फैक्ट्री में, किसी जगह पे, वो उसको दिलवाएं। उसके बाद जो उसके हकूक़ है वो पूरे हों। जो लेबर यूनियंस बनती हैं, आज तक कभी उस लेबर यूनियन ने लेबर के लिए काम नहीं किया। वो अपने जो यूनियन का हेड होता है वो अपनी ज़ात की हद तक बेनिफिट्स लेते हैं। एक आम मजदूर जो होता है वो गाड़ियों का मालिक हो जाता है, लेकिन जो उस बाकी सारे मजदूर जो उसके पीछे चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से वो लेबर लीडर बना होता है, वो उनके बेनिफिट की बात नहीं करता। ये अलमिया कह लें, हमारे इस मुल्क में रियलिटी ये है कि जो मेहनत करता है उसको मेहनत का सिला नहीं मिलता। जो लोग नेगेटिव वे से जाते हैं दे गेट एवरीथिंग, लेकिन जो पॉजिटिव वे में चलता है वो यहाँ पे नहीं है। इवन कि अगर हम देखें कि बाहर के ममालिक में जब कोई ईद शबरात कुछ ऐसा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, सेल्स लगा देते हैं। इवन के ब्रांड्स पे, बोनांजा जैसी ब्रांड पे सेल्स लगी होती। हमारे यहाँ पे हकूक़ की बात नहीं होती। आपकी बात काट रही हूँ माजरत के साथ। आपने बात की रमज़ान में और ये इस तरह से बाहर सेल्स लगा देते हैं ईद वगैरह त्यौहार पे। हमारा भी प्रीवियस गुजरा है रमज़ान, इंतहाई मुक़द्दस महीना हमारे लिए तसव्वुर किया जाता है बीइंग अ मुस्लिम। तो रमज़ान में हमारा क्या था, हर चीज़ के रेट्स तो हमने हाई कर दिए थे। अब साथ जैसे ही रमज़ान गुजरा, ईद गुजर गया, वही रेट्स नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो मतलब ये हम मुसलमान होने का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अगर हम देखें ज्यूज़ जो हैं, ख़ास तौर पे जो यहूदी कहा जाता है जिन्हें, वो रेट्स डाउन कर देते हैं रमज़ान में। वो सेम थिंग, मैं वही बात आपसे कर रही थी कि हम लोग सिर्फ नाम के मुस्लिम कह लें, हम लोग सिर्फ नाम की और क्रेडिट लेने की चीज़ें करते हैं। ईमान की कमज़ोरी हमारे की कमज़ोरी भी है और उसके बाद हमारे माशरे में उतना शऊर है ही नहीं। इवन कि अगर अपने मुल्क का हम कल्चर देखें तो हमारे पास भी यहाँ पे एक लेबर मिनिस्टर है, एक लेबर डिपार्टमेंट है, तो क्या कभी आपने उनको मजदूरों के लिए कोई काम करते देखा है? अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर है तो क्या वो हेल्थ के लिए काम कर रहा है? वो सिर्फ अपने बेनिफिट की बात करता है। यहाँ पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इवन कि जो सीधी सी बात है ना, ये आज जो हम बाहर निकले हैं, हम जो गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम जिस सेटअप की बात और तब्दीली की बात ये करते हैं कि जो लोग हम जिनको सिलेक्ट और इलेक्ट करके असम्बली में पहुंचाते हैं वो हमारे लोगों के लिए काम करें। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बेसिकली आई एम लेक्चरर, मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा भी बहुत, खान साहब ने आके ही बताया कि ये जो गवर्नमेंट होती है इसमें आप लोगों का शेयर है, आप रजिस्ट भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वरना तो हमें पता नहीं था कि वोट का क्या पर्पज़ है या जो गवर्नमेंट बनती है वो किस लिए बनती है। गवर्नमेंट बनती है बिल्कुल जी, अगर बनाने की ताकत रखते हैं तो गिराने की भी रखते हैं, ताकत रखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल अभी काफ़ी देर हो चुका है, इस वजह से हमें ये रेजिस्टेंस आ रही है। इतनी देर हो चुकी है कि जमहूरियत का तो यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, खान साहब की रैलियां हैं, काफ़ी ज़्यादा झंडे, ब्रोशियर्स वगैरह ये लगे हुए हैं। आज के दिन इनका क्या मतलब पैगाम था? क्या ये सियासत चमकाने के लिए मजदूर डे के साथ इसे मिलाकर यूज़ किया जा रहा है? गवर्नमेंट में हम नहीं थे तब भी हमारे पर्पसेस और कॉजेज यही थे कि आम जो बंदा है, जो आम आवाम है, उसकी बेहतरी के लिए लोग क्या कर रहे हैं। ये जो हम वोट की बात कर रहे हैं, ये जो हम वोट के हक की बात कर रहे हैं, ये भी तो मेरा फ़ायदा है ना, मेरे बच्चों का, मेरे आने वाले कल का, मेरा मुस्तकबिल जो है वो जमहूरी हुकूमत पर डिपेंड करता है, ना कि किसी की मतलब हम दी हुई गवर्नमेंट में छुरी के नीचे सांस लें। दो ख़वातीन मौजूद हैं मेरे साथ और ये स्पेशली जंग से आई हैं खान साहब को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यकम मई के हवाले से, लेबर डे के हवाले से ये क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हिना अब्बास है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम नूर ज़ारा है। क्या करती हैं आप लोग? मैं सीए कर रही हूँ। आप? और मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। मैचिंग नहीं हो रही, फैशन डिज़ाइनर, सीए दोनों दोनों सिस्टर हैं।
हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मजदूर डे के हवाले से कि मजदूर को तो आज भी कुछ नहीं मिल रहा और मजदूर तो आज भी मजदूरी कर रहा है, तो फिर उसे कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? देखिए ना, छुट्टी जो है वो मजदूरों के लिए थी, लेकिन बेचारा मजदूर आज भी काम कर रहा होगा। मुझे ही देख लें, मेरे कैमरामैन को देख लें। ऐसे ही है, छुट्टी तो सिर्फ अमीरों के लिए है, मतलब वही रेस्ट कर रहे हैं। मजदूर तो आज भी काम, अगर एटलीस्ट अगर छुट्टी दी भी थी तो मजदूरों को उसकी मजदूरी देनी चाहिए थी। कोई ऐसा बनाए कि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उसको फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ वो नहीं है, बस चोरों की हुकूमत है, वही कर रहे हैं हुकूमत और अपना रोब चला रहे हैं, ना वो इलेक्शन होने दे रहे हैं। आपको क्या लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे, मार्शल लॉ लगाएंगे या कोई और ड्रामेबाजी कर देंगे ये? मुझे नहीं लगता ये टाइम पे इलेक्शन, क्योंकि ये चाहते हैं जब तक लूट लें, मुल्क को लूट लें, जब तक ये लूट सकते हैं, कहते हैं लूट के अपना ही जो भी उनके पास है वो कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद तो हमारी हुकूमत आनी नहीं है, तो जितना हम लोग अपनी जेब भर सकते हैं, जितना लूट सकते हैं उतना लूटें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीर अहमद कादरी। मजदूर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी मजदूरी करते होंगे, जारी बात है अपनी ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए, ज़रिया मुआश के लिए मजदूरी करनी पड़ती, घर से निकलना पड़ता है। क्या पाकिस्तान में मजदूर को उसका हक मिल रहा है? जी ये तो अब ना पूछने वाली बात रह गई है तो ना समझने वाली बात रह गई है। अब जो हालात है ये मज़दूर का तो बिल्कुल ऐसे है कि 2-4 टुकड़े करके फेंक दिया गया उसको, क्योंकि ना उसे मजदूरी बार है ही नहीं। इन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि मुल्क बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। कारोबारी लोग जो हैं उन्होंने पैसा अपना समेट लिया है, वो जिनके काम शुरू थे उन्होंने भी बंद कर दिए। मज़दूर तो बेचारा सड़कों पर रुल रहा है, ना उसे मजदूरी मिल रही है तो वो कमाएगा क्या, वो घर क्या लेके आएगा, मजदूरी नहीं मिल रही उसे। जितनी महंगाई होगी उस पर किचन चल रहा है। क्या करे, अल्लाह की ज़ात है कि उसी ने जो पर्दा रखा हुआ है हर किसी का, तो वो उसी तरीके से बस आप गुजर बसर हो रही है, वरना हालात कोई नहीं है। किचन भी मुश्किल ऐसा है कि कभी किसी दोस्त से ले ले, हमसाए से ले ले, ऐसे करके गुजारा होता है। वरना अब तो खुशहाली वाली बात तो सोचना भी दूर की बात हो गई है कि खुशहाली होती क्या है। अब तो बस परवरदिगार है जिसने वादा किया है कि वो भूखा नहीं सुलाएगा, तो उसी वजह से ही हम सुबह उठते हैं, नाश्ता मिल जाता है, पता नहीं आता कहाँ से है, इसका भी अंदाज़ा नहीं हमें। जैसे हालात है कि घर होगा खाने को तो सुबह पकेगा, जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो घर क्या आएगा खाने के लिए। इमरान खान साहब यही बात कर रहे हैं मज़दूर के हकूक़ की। इमरान खान साहब आइन की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब बात कर रहे हैं एक रेडी वाले की, एक रक्शे वाले की, एक मज़दूर की। इमरान खान साहब बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में, जो ये महंगाई बढ़ा दी है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज 280 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। ठीक है, आज वो कहाँ गया बिकाऊ मीडिया जो महंगाई पे बात करता था। ठीक है, आज महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रही हूँ आपसे। आप महंगाई पे बात कर रही हैं तो आपको जवाब भी दे रहे हैं। महंगाई पे बात कर रही हैं तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप बिला किसी दबाव के महंगाई पे बात कर रही हैं। आप इम्पोर्टेंट हुकूमत से डरती नहीं है। मैं आपकी जुर्रत को सलाम करता हूँ कि आप इन जालिमों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। आप इन हुक्मरानों, ये जो जुल्म की इंतहा इन्होंने कर दी है, जैसे पिछले दिनों आपने देखा। मरियम बीबी ने आज खिताब किया, उन्होंने कहा है मजदूर की तरक्की में अगर कोई रुकावट है तो वो इमरान खान है। मरियम बीबी के हवाले से मैं बात करता चलूँ, मरियम बीबी जितनी झूठी और मकार है, इससे बड़ी दुनिया में कोई औरत नहीं मैंने देखी। क्योंकि जिस तरह आटा इन्होंने बांटा है, हमारी माएँ बहनों को जलील और रुसवा किया गया है, वो सारी कौम ने देखा है कि जिस तरह आटे के नाम पे इन्होंने सियासत की है, वो कभी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तकरीबन 20 से 25 लोग मर चुके हैं और उसका जवाब दे कौन है? ये आटे के नाम पे इन्होंने जो सियासत की है, 600 650 की आटों की गुत्थी मिल रही थी, जो इन्होंने 1250 1300 की कर दी। तो हमें आप 650 की रहने देते, हमें आपने क्यों यानी कि एक फ्री के नाम पे सियासत लगाई और वही पूरी कौम में से निकाल के, और आपने जो आटा बांटा और हमारी माएँ बहनों को जलील और रुसवा किया गया और अपने अपनों को बांटा। जो वहाँ पे मुलाजिम काम कर रहे थे, यकीन करें मैंने अपनी आंखों से देखा है, 100-100 200 गुत्थी ले जाते हुए।